Hello fellow Excelites, welcome to Excel Analytics and this special video which is created just for you. Hey Excelites, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे ही हो। मैं हूं करण तलवार, आपका होस्ट, और आपका स्वागत करता हूं आज की स्पेशल ट्यूटोरियल वीडियो में, जिसमें हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं मेथड नंबर 2 ऑफ फाइंडिंग द लास्ट पॉपुलेटेड रो इन अ कॉलम। तो मेथड नंबर 2 भी मेथड नंबर 1 की तरह काफी पावरफुल है और एरर फ्री भी। इसी के साथ ये मेथड भी मेथड नंबर 1 की तरह ब्लैंक रोज या फिर रोज के बीच में आने वाले एम्प्टी सेल्स के गैप को कंसिडर करता है जब ये लास्ट रो के नंबर को ढूंढता है। ये मेथड उन लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है जो एक्सेल में अभी बिगनर लेवल पे हैं, पर घबराइए मत। मैं आपको इस मेथड को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आप इस मेथड के कोर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस मेथड में हम दो फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। पहला है मैक्स फार्मूला और दूसरा है रो फार्मूला। जी हाँ, दोनों ही फॉर्मूलेस काफी सिंपल हैं और इन दोनों फॉर्मूलेस को कंबाइन करके हम एक ऐसा सिंटेक्स क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से हम किसी भी कॉलम के अंदर लास्ट पॉपुलेटेड रो के नंबर को रिट्रीव कर पाएंगे और इस फॉर्मूले के ऊपर डेटा टाइप का कोई असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ, कॉलम के अंदर कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है या कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। अगर आपके रो में कोई वैल्यू है तो ये उसको रिट्रीव करने में सक्सेसफुल रहेगा। इस मेथड की यूएसपी और मेथड 1 की यूएसपी काफी सिमिलर हैं आपस में। इस मेथड में भी जो सिंटेक्स हम यूज करेंगे वो काफी छोटा और सिंपल है, तो इजी टू रिमेम्बर सिंटेक्स है। इसी के साथ ये ब्लैंक सेल्स या फिर रोज की गैप को कंसिडर करता है। ये मेथड भी मेथड 1 की तरह एरर फ्री है और मेथड 1 की तरह ये भी हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मेथड 2 को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। हम मेथड 2 को अप्लाई करेंगे सेल नंबर B7 में। इससे पहले कि हम अपने फॉर्मूले को अप्लाई करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इस फॉर्मूले को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले पार्ट में हम मैक्स फॉर्मूला की मदद लेंगे, दूसरे पार्ट में हम रो फॉर्मूला की मदद लेंगे और तीसरे पार्ट में हम एक कंडीशन चेक करेंगे जिसमें हम ये चेक करने वाले हैं कि कॉलम ए में मौजूद हर सेल में क्या कोई वैल्यू है कि नहीं। हम एक एक करके सारे सेल्स को चेक करेंगे कि क्या कोई सेल एम्प्टी है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए जो क्राइटेरिया का हम यूज करेंगे वो कुछ इस तरह दिखता है। कॉलम ए नॉट इक्वल टू ब्लैंक या फिर एम्प्टी सेल। तो चलिए अब इन तीनों को कंबाइन करते हैं और अपने फॉर्मूले को क्रिएट करते हैं। तो फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, उसके बाद मैं मैक्स टाइप इन करके ब्रैकेट ओपन करूंगा और मैक्स के आर्गुमेंट नंबर 1 में मैं रो फॉर्मूले को टाइप इन करूंगा और ब्रैकेट ओपन करूंगा। जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा रो फॉर्मूला का आर्ग्यूमेंट मेरे सामने आ जाएगा। और रो फॉर्मूला में मैं आपको बताने चाहता हूं सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें हमें रेफरेंस देना होता है किसी सेल या फिर पर्टिकुलर रेंज का। तो इस केस में मैं कॉलम ए का रेफरेंस दूंगा बाय क्लिकिंग ऑन दी कॉलम हेडर और इसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। इसके बाद मैं एस्टेरिस्क साइन का इस्तेमाल करके एक और ब्रैकेट ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं अपनी कंडीशन चेक करूंगा जिसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि कॉलम ए में मौजूद हर सेल के अंदर क्या कोई वैल्यू है कि नहीं। तो चलिए इसके लिए हम कॉलम ए को सिलेक्ट करते हैं दोबारा से और टाइप करते हैं नॉट इक्वल टू एम्प्टी। इसके बाद मैं इस क्राइटेरिया के ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और लास्ट में मैक्स फॉर्मूले के ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर हिट करूंगा और उसके बाद मेरे पास लास्ट पॉपुलेटेड रो का रो नंबर आ जाएगा। तो इस केस में ये हमको जो इंडिकेट कर रहा है जो लास्ट पॉपुलेटेड रो है वो है 20। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कॉलम ए में लास्ट एंट्री है रो नंबर 20 में और एंट्री की वैल्यू है 19। अगर इसके बाद में कोई भी डेटा टाइप यानी कि या तो टेक्स्ट या स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी नंबर भी टाइप करता हूं तो भी ये फॉर्मूला उसे कंसिडर करेगा। तो एग्जांपल के लिए मैं एक टेक्स्ट टाइप करता हूं और देखता हूं कि क्या मेरा लास्ट रो अपडेट होता है कि नहीं। जैसे ही मैंने हिट किया जो मेरा लास्ट रो था वो 20 से 21 हो गया
और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला ब्लैंक सेल्स को भी इंटरटेन करता है, यानी कि उनको भी ये कंसिडर करता है। अगर आपकी रेंज में कोई ब्लैंक सेल होगा तो इससे आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके रिजल्ट की जो एक्यूरेसी है वो 100% बनी रहेगी। तो दोस्तों ये तो था इसका सिंटेक्स। अब हम बात करते हैं इसके इंटरनल वर्किंग के बारे में। तो जो लोग एक्सेल में नए हैं शायद से उनके लिए ये जो सिंटेक्स मैंने टाइप किया थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसकी इंटरनल वर्किंग को अब डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब इस फॉर्मूले के सिंटेक्स को हम समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने इस फॉर्मूले के सिंटेक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट नंबर 1 में हम मैक्स फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, पार्ट नंबर 2 में हम रो फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, और पार्ट नंबर 3 में हम एक कंडीशन चेक करते हैं जिसमें हम कॉलम ए के अंदर मौजूद सारे सेल्स को एक एक करके चेक करते हैं कि उनके अंदर कोई डेटा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, और इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। तो रो का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया रो नंबर को रिट्रीव करता है। अगर आपका सेल 1A1 है तो उसमें जो आपका रो नंबर है वो 1 है, तो रो का फॉर्मूला 1 को रिट्रीव करेगा। अगर आपका सेल A2 है तो उसमें 2 रिट्रीव करेगा, अगर सेल 3 है तो उसमें 3 रिट्रीव करेगा, और अगर सेल 4 है तो उसमें 4 रिट्रीव करेगा। इसी तरह अगर सेल नंबर A5 है तो उसमें 5 रिट्रीव करेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 के बारे में। पार्ट नंबर 1 के बारे में हम एंड में बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में। तो पार्ट 3 में हम ये चेक कर रहे हैं एक एक करके हर सेल के अंदर क्या उसके अंदर डेटा है कि नहीं। तो जो मेरा एंड रिजल्ट है वो एक बूलियन वैल्यू होगी। तो अगर सेल A1 में डेटा है तो मेरे पास ट्रू आएगा। ट्रू को ये कन्वर्ट करेगा एक न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर जो कि होगी 1। अगर सेल A2 में अगेन डेटा है तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ट्रू, जिसको हम इवेंचुअली कन्वर्ट करेंगे 1 में। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लीजिए सेल नंबर 3A3 में कोई भी डेटा नहीं है, तो उस केस में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा फॉल्स, और फॉल्स को ये इवेंचुअली कन्वर्ट करेगा 0 के अंदर। इसी तरह हम मान लेते हैं कि हमारा जो सेल A4 है उसमें भी कोई डेटा नहीं है, तो यहाँ पे भी हमें 0 मिलता है। और लास्ट में A5 जो सेल है इसमें हमको डेटा मिलता है, तो अगेन यहाँ पे 1 जो वैल्यू है रिटर्न होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एस्ट्रिक का इस फॉर्मूले में क्या काम है उसको एक्सप्लोर करते हैं। एस्ट्रिक इंडिकेट करता है मल्टीप्लीकेशन। ये हर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेगा और एक नंबर सीरीज क्रिएट करेगा। जैसे कि सेल A1 में जो वैल्यू होगी उसको उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा, सेल A2 की जो वैल्यू आई है उसको उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा। इसी तरह हर सेल को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई करके एक नंबर सीरीज क्रिएट करेगा। तो 1 से अगर हमने 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया 1, 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 2, 3 को अगर हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 0। इसी तरह 4 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 0, और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो होगा 5। तो अब हमारे पास एक नंबर सीरीज बन गई है जो कुछ इस तरह दिखती है 1 2 0 0 5। अब हम बात करते हैं मैक्स फॉर्मूला की। ये जो नंबर सीरीज आई है ये मैक्स फॉर्मूला के अंदर आई है कुछ इस तरीके से। तो अब मैक्स फॉर्मूला क्या करेगा, इस नंबर सीरीज में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है उसको रिट्रीव करेगा। तो जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 5, तो जो हमारा एंड रिजल्ट होगा वो होगा 5। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला जो लास्ट पॉपुलेटेड रो है उसको रिट्रीव करता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपका होस्ट करण तलवार, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए कीप एक्सेलिंग।